प्रेम और अनुपमा को अगला इंग्रेडिएंट ड्रमस्टिक्स दिया जाता है। अनु उन्हें देखकर सोचती है कि ये कितनी कच्ची हैं। वो दिग्विजय से उन्हें काटने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ प्रेम भी राही से ड्रमस्टिक्स काटने को कहता है ताकि उन्हें बेसन में डालकर फ्राई किया जा सके। राही प्रेम की तारीफ करती है। मीता भी कहती है कि प्रेम इतना अच्छा खाना बना रहा है क्योंकि खाना बनाना उसने ही सिखाया है। इसी बीच अगला इंग्रेडिएंट सोया सॉस भी आ जाता है। प्रेम और अनुपमा दोनों तेजी से अपनी अपनी डिश तैयार कर रहे होते हैं। जज दोनों को देखकर कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स दोनों को एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रिपरेशन अलग है। उस्ताद जी कहते हैं कि इंसान जैसा होता है उसकी कुकिंग में भी उसके भाव उतर आते हैं। प्यार हो या गुस्सा, सब खाने में घुल जाता है। इसीलिए माँ के हाथ के खाने को अमृत कहा जाता है क्योंकि उसमें माँ का प्यार होता है। दूसरी तरफ प्रेम बार बार नमक के आने का इंतजार कर रहा होता है। अनुपमा भी परेशान होती है क्योंकि उसे पता है कि गुड़ की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नमक की जगह कोई दूसरी चीज डालना आसान नहीं है। तभी एंकर बताता है कि अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और लगभग सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, लेकिन अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अनुपमा खुद को समझाती है कि उसने अब तक सब कुछ संभाला है तो आगे भी अपने सपनों और अपनों के लिए सब कुछ करेगी। इसके बाद नमक और चीनी की 2 एक जैसी कटोरियां लाई जाती हैं। मनप्रीत बताती है कि एक में रिफाइंड शुगर है और दूसरी में नमक है। प्रेम दोनों को टेस्ट करके तुरंत पहचान लेता है और नमक अपनी डिश में डाल देता है, लेकिन अनुपमा के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है क्योंकि उसका टेस्ट अभी तक वापस नहीं आया है। वो नमक और चीनी को देखकर सोचती है कि अगर गलती से नमक की जगह चीनी या चीनी की जगह नमक डाल दिया तो पूरी थाली बर्बाद हो जाएगी। लीला और बापूजी अनुपमा के लिए परेशान होते हैं। माही भी सोचती है कि नमक आखिरी में क्यों दिया गया। वहीं तोशु और पाखी थोड़े खुश होने लगते हैं और गौतम तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अब अनुपमा को हराना आसान होगा। उधर जज भी सिर्फ अनुपमा को देख रहे होते हैं। एंकर उसे जल्दी करने के लिए कहता है और बताता है कि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अनुपमा ट्रॉफी और 50 लाख के चेक को देखती है। उसे अपने सपने, अपने परिवार और मोटिबा की बातें याद आती हैं। तभी अनुपमा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो धनिया काटते हुए जानबूझकर अपने हाथ पर चोट लगा लेती है। इसके बाद वो अपनी चोट पर दोनों कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाकर टेस्ट करती है। अनुपमा को तुरंत पता चल जाता है कि नमक किस कटोरी में है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि अनुपमा ने बिना टेस्ट के भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रास्ता निकाल लिया। बंकू भी कहता है कि अनुपमा ने अपना दिमाग लगा दिया। दूसरी तरफ गौतम की खुशी चिंता में बदलने लगती है क्योंकि अनुपमा अभी भी कंपटीशन में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही होती है। किंजल बोलती है कि रसोई में काम करते वक्त ऐसी गलती कई बार हो जाती है, लेकिन कोई गृहिणी जानबूझकर ऐसा नहीं करती। दिग्विजय कहता है जिद हो तो अनुपमा जैसी होनी चाहिए, जो मुश्किल को देखकर पीछे नहीं हटती बल्कि खुद मुश्किल तक पहुंच जाती है। बंकू भी कहता है कि वो परेशान हो रहा था कि अनुपमा अब क्या करेंगी, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाकर रास्ता निकाल लिया। तभी एंकर बताता है कि सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है। दोनों टीमें तेजी से अपना काम पूरा करती हैं और आखिरकार अनुपमा और प्रेम अपनी अपनी बाहुबली थाली तैयार कर लेते हैं। इसके बाद दोनों थालियां जज के सामने रखी जाती हैं। एंकर कहता है कि अब जल्द ही पता चलेगा कि किसकी थाली में कितना दम है, लेकिन थाली टेस्ट करने से पहले जज दोनों से उनकी डिशेस और उनमें इस्तेमाल किए गए स्वादों के बारे में पूछते हैं। उस्ताद जी कहते हैं कि आज आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर खाना बनाया गया है, इसलिए उन्हें हर डिश के स्वाद के साथ साथ उसके सेहत से जुड़े फायदे भी बताने होंगे। ये सुनकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है। अनुपमा भी नोटिस कर लेती है कि शायद प्रेम को मसालों के औषधीय गुणों की ज्यादा जानकारी नहीं है। एंकर इस बार सबसे पहले प्रेम से उसकी थाली के बारे में बताने को कहता है। प्रेम कहता है कि आज की थीम ट्रेडिशनल है और उसके लिए परंपरा का मतलब उसकी मोटिबा है। बाहुबली थाली उसके लिए मोटिबा जैसी है। वो बताता है कि उसने वही डिशेस बनाई हैं जो मोटिबा खास मौक़ों पर बनाती थीं। उसने गुजरात की कई ट्रेडिशनल डिशेस और सारे मसाले इस्तेमाल किए हैं ताकि उसकी थाली में मोटिबा की खुशबू और उसके घर की परंपरा नजर आए। ये सुनकर सभी प्रेम के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद उस्ताद जी उसे हर डिश के 6 स्वाद और उनके फायदे पूछते हैं। प्रेम गुड़ के बारे में बताता है कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। वो स्प्राउट्स, पालक,
इमली, दही और श्रीखंड के बारे में भी बताता है, लेकिन कुछ जगहों पर अटक जाता है। पाखी मजाक करने लगती है तो बाकी लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। प्रेम को ज्यादा परेशान होता देखकर अनुपमा भी उसे देखती रहती है। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि प्रेम डर रहा है, लेकिन अगर वो डर की वजह से चुप हो गया तो डर जीत जाएगा। तभी प्रेम सच बोल देता है कि उसने रेसिपीज तो मोटिबा से सीखी हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राही ने उसे बताया था, लेकिन उसने सिर्फ टेस्ट पर ध्यान दिया था। ये सुनकर ऑडियंस उसे चिढ़ाने लगती है। अनुपमा ऑडियंस से कहती है कि जोर जोर से चिल्लाने से कोई नहीं हारता वो है जो सच सुन नहीं सकता। इसके बाद वो समझाती है कि जब किसी बुजुर्ग से गिफ्ट मिलता है तो हम पहले उसे खुशी से स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी कीमत समझते हैं। प्रेम ने भी अपनी परंपरा को स्वीकार किया है। बुजुर्गों से मिला ज्ञान हर किसी को तुरंत नहीं आता, लेकिन कोशिश करने वाला धीरे धीरे सब सीख जाता है। प्रेम भी सीख जाएगा। एंकर अनुपमा की बात से सहमत होता है और कहता है कि प्रेम ने अपना टास्क पूरा किया है और जो आता था वो ईमानदारी से बता दिया, जो नहीं आता उसके बारे में भी झूठ नहीं बोला। अनुपमा प्रेम को हिम्मत देती है। एंकर कहता है कि वो अनुपमा से एक बात सीख रहा है कि जंग और कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन सही बात पर परिवार का साथ हमेशा देना चाहिए। ये सुनकर सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि सच, संतान और सपनों के लिए अनुपमा हमेशा लड़ती आई है। मनप्रीत कहती है कि प्रेशर में झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन प्रेम ने सच बोला। रोहित भी प्रेम की ऑनेस्टी की तारीफ करता है। उस्ताद जी अनुपमा से कहते हैं कि अब उनकी बारी है। उनकी थाली सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे भारत की झलक दिखा रही है। अनुपमा कहती है कि आयुर्वेद किसी एक प्रांत की नहीं, बल्कि पूरे देश की धरोहर है। इसलिए उसने अलग अलग राज्यों की पारंपरिक डिशेस को एक साथ मिलाकर ऐसी थाली बनाई है जो स्वाद के साथ पूरे भारत को जोड़ती है। वो कहती है कि ये उसकी बाहुबली थाली नहीं, बल्कि भारतवर्ष की बाहुबली थाली है। ये सुनकर ईशानी, प्रेरणा और पूरी टीम अनुपमा के लिए तालियां बजाती हैं। इसके बाद अनुपमा अपनी थाली की हर चीज के बारे में बताना शुरू करती है। वो गुड़ के बारे में बताती है कि इसमें आयरन होता है और गुड़ को घी के साथ बाजरे या मक्के की रोटी के साथ खाने से पाचन शक्ति और हड्डियों को फायदा मिलता है। वो समझाती है कि गुड़ और चीनी एक जैसे नहीं होते। गुड़ से धीरे धीरे एनर्जी मिलती है और थकान भी कम होती है। इसी वजह से पुराने समय में किसान और मेहनत करने वाले लोग गुड़ चना साथ रखते थे। सर्दियों में दादी नानी भी गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खिलाती थीं। अनुपमा ये भी कहती है कि गुड़ फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे जरूरत से ज्यादा खाया जाए। ये सब सुनकर तोशु हैरान होकर कहता है कि मम्मी ने ये सब कब सीख लिया। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा ने बचपन से ही अपने बच्चों की सेहत के लिए इतना कुछ पढ़ा और सीखा है। तभी लीला ताना मारते हुए कहती है कि बच्चों का खून तो साफ कर दिया, लेकिन दिमाग साफ नहीं कर पाई। सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद उस्ताद जी अनुपमा की सलाह देखकर पूछते हैं कि ये बाकी डिशेस से अलग क्यों है। अनुपमा बताती है कि उसने इसमें नमक और नींबू की जगह सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। वो बताती है कि सोया सॉस में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। इसके बाद अनुपमा ड्रमस्टिक्स यानी मोरिंगा के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि दुनिया को भले ही अब मोरिंगा के गुण समझ आ रहे हों, लेकिन भारत में इसके फायदे सदियों से बताए जाते रहे हैं। दक्षिण भारत में इसे सांभर में, तो पंजाब में इसकी कढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स और कोलेजन भी होते हैं और ये पेट के कीड़ों और डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। ये सुनकर जज और सभी लोग अनुपमा के लिए खूब तालियां बजाते हैं। लीला बाबूजी से कहती है कि अनुपमा ने आज तक ठीक से सॉरी बोलना नहीं सीखा, लेकिन ज्ञान खूब सीख लिया है। आने वाले एपिसोड में कंपटीशन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जज बताते हैं कि अब दोनों टीम्स की थाली का टेस्ट एक दूसरे की टीम करेगी। अनुपमा और प्रेम को एक दूसरे की थाली टेस्ट करके बताना होगा कि खाना कैसा बना है। ये सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके जुबान का स्वाद अभी तक काम नहीं कर रहा होता है। वो सोचती है कि आखिर वो प्रेम की डिश को टेस्ट करके कैसे जज करेगी। इधर गौतम को इसी मौके का इंतजार था। वो ऑर्गेनाइजर्स को बता देता है कि अनुपमा के जुबान का स्वाद काम नहीं कर रहा है और इसके बावजूद वो कंपटीशन में ड्रामा कर रही है। ये बात एंकर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा भी सोचती है कि अब उसे जज को सच बता देना चाहिए कि वो टेस्ट नहीं कर सकती,
लेकिन जैसे ही अनुपमा ये बात बताने वाली होती है, एंकर सबके सामने बड़ा इल्ज़ाम लगा देता है। वो कहता है कि उसे ये बताते हुए अफसोस है, लेकिन आज अनुपमा चीटिंग कर रही हैं। ये सुनते ही पूरी टीम हैरान रह जाती है। अनुपमा भी सोचती है कि वो खुद सच बताने वाली थी, लेकिन एंकर ने उससे पहले ही बात को गलत तरीके से सबके सामने रख दिया। इसके बाद अनुपमा साफ साफ कहती है कि वो जज को यही बताने वाली थी कि उसके जुबान का स्वाद काम नहीं कर रहा है और इसलिए वो प्रेम की डिश को टेस्ट नहीं कर पाएगी। अब देखना होगा कि अनुपमा की मजबूरी को समझा जाएगा या फिर इस वजह से कंपटीशन में उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा।